जूनी पहाड़ी काल्पनिक नाम के पास एक भूतिया गांव है। ये गांव बिल्कुल खाली है। यहाँ सिर्फ उजड़े हुए मकान हैं, खाली और बंजर जमीन है। इसे भूतिया इसलिए भी कहते हैं क्योंकि रात के वक्त जो भी वहाँ ठहरता है, सुबह के वक्त उसका नामो निशान भी नहीं मिलता। इस गांव का नाम बेलापुर है। आखिर रात में अगर कोई यहाँ ठहरता है तो उसके साथ क्या होता है, ये किसी को नहीं पता। ये जानने के लिए शहर से कुछ जन आए, आकाश, रुद्र, कनिका, रूपाली और दीपक। साहब, अभी शाम होने वाली है और शाम के वक्त मैं किसी को इस रास्ते नहीं जाने देता। चौकीदार रास्ते के बीच खड़ा इन्हें बताने लगा। अभी ये पांचों अपनी जीप पर सवार थे। काका, अगर कुछ भी बात होगी तो हमारे साथ होगी, आप चिंता मत कीजिए। हम देखना चाहते हैं कि आखिर क्या है वहाँ। हमें पता है कि ये कारस्तानी इंसानों की ही होगी, कोई भूत वूत नहीं होता है। आकाश ने मुस्कुराते हुए काका से कहा, नहीं जनाब, आप क्यों पागलों जैसी बात कर रहे हैं? आप क्यों मरना चाहते हैं? यहाँ से वापस चले जाइए, मैं इस रास्ते से आगे आपको नहीं जाने दूंगा। अभी वो जाग चुकी है और सारी रात उस गांव पर उसकी छाया रहेगी। मुझे इस रास्ते पर बस यही चौकीदारा करने के लिए बैठाया गया है कि मैं किसी को रात के समय आगे ना जाने दूं। रात के वक्त उस गांव में जो भी गया है वापस नहीं आया है, उसका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। दीपक गाड़ी से उतरा। अरे काका, हम यही तो जानने के लिए जा रहे हैं। हम नहीं मानते किसी भूत वूत को, हम बस इतना जानते हैं कि ये जो भी कर रहा है हम उसे वहां से बाहर खींच कर लाएं। आप शहरी लोग हैं साहब, आप यकीन नहीं करेंगे, वहां अंदर गांव में उस भूतनी को छोड़कर और कोई नहीं है। बस वही है जो सबका खून पीती है, किसी की हड्डियां तक नहीं छोड़ती। अच्छा, रुद्र हंसने लगा। अगर ऐसी बात है, अगर वो इतनी ही खतरनाक है तो वो बस गांव में ही क्यों रहती हैं, गांव से बाहर क्यों नहीं आती? आप समझने की कोशिश कीजिए काका, ये सिर्फ बनावटी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी चिंता मत कीजिए और हमें जाने दीजिए। काका ने इन पांचों के आगे हाथ जोड़ लिए। मेरी बात का यकीन करो और यहाँ से वापस मुड़ जाओ। मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैंने एक नहीं, दो नहीं, बहुत से हादसे देखे हैं। मैं नहीं चाहता कि अब वो किसी और को भी अपना शिकार बनाए। रूपाली और कनिका को काका की बात सुनकर डर लगने लगा था। काका, अगर इतना ही कह रहे हैं तो अभी हमें उस गांव में नहीं जाना चाहिए। आकाश, चेहरे पर डरे हुए भाव लेकर रूपाली बोली। अरे कुछ नहीं है वहां पर, तुम चिंता मत करो। कुछ लोगों का ग्रुप हो सकता है जो लोगों को मार रहा है, हम अंदर जाकर पता करेंगे। आकाश ने बात पर जोर देते हुए बताया। रूपाली सही कह रही है आकाश, हमारी बात मानो, हम अभी रहने देते हैं। रूपाली का साथ देते हुए कनिका ने कहा। अरे कैसे रहने दे, हम इतनी दूर से सिर्फ यही जानने के लिए आए हैं और तुम कहती हो कि रहने दे। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? आते वक्त तो तुम बड़ी एक्साइटेड थी इस गांव को जानने के लिए, बस काका की बात सुनकर तुम डर गई। दीपक ने एक नोटों की गड्डी काका के हाथ पर रख दी। हम जल्दी ही आ जाएंगे काका, समझो। काका उस नोटों की गड्डी को देखने लगा। काका को ये गड्डी नहीं चाहिए थी, मगर काका करे भी तो क्या करें, वो इन्हें समझाकर थक चुका था। ये पांचों काका की बात पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। याद रखना, जो डर गया समझो मर गया, काका ने कहा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।